नए साल के आगमन के साथ ही ठंड का सितम बढ़ गया है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक देश के कई राज्य बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आ गए। ऐसे में आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। नए साल के जश्न की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, लेकिन जश्न के साथ साथ देश भर से ठंड का सितम की भी तस्वीरें सामने आई। कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक अब मुसीबत बन गया है। अगले 11 जनवरी तक उत्तर मध्य भारत में पारा गिरेगा और ठंडी हवा भी चलेगी। शाम से सुबह तक छाने वाला कोहरा लोगों की मुसीबत और बढ़ाएगा। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में ऐसे ही हालात नजर आएंगे। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं तो छोड़ने आया था अपनी बेटी को यहाँ सुबह 7:30 बजे नीलांचल एक्सप्रेस से छोड़ने। ट्रेन लेट चल रही है क्या? ट्रेन नहीं, ये ना कई बार बीच में गड़बड़ कर देते हैं इसमें। नीलांचल जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि मेरा हर 2 महीने बाद आते जाते रहते हैं हम लोग, तो कर देती है ट्रेन। मैं केरल एक्सप्रेस से आया हूँ, वो भी 8 घंटा लेट थी। वेट करना पड़ा काफ़ी वहाँ पे, और 2-3 ट्रेनें लेट थी, इसलिए एक दूसरी अदला बदल के ट्रेन का आना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं और घने कोहरे के कारण ठंड महसूस हो रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार मौसम बदल रहा है। वहीं इस हफ्ते प्रदेश में बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। साथ ही मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में आंशिक गिरावट आएगी। सुबह के समय घने और अत्यधिक घने कोहरे का दौर आगे भी जारी रहेगा। हम बैठे आग जला के आग सेक रहे हैं। सहारा मेरा आग है, यही सहारे बैठे रहते हैं, सहारे अपना गुजारा कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ी तगड़ी ठंड है, कैसे कैसे अपने गुजारा कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। दिल्ली में ठंड बहुत भीषण पड़ रहा है और हम लोग का सहारा यही आग है, और काम पर भी नहीं जा पाते हैं। आग सेकते सेकते रह जाते हैं। किसी दिन मजदूरी मिलती है, किसी दिन नहीं मिलता है। यही वजह है कि अब ठंड से बचने के लिए लोग आसपास जलाए जाने वाले अलाव का सहारा ले रही हैं। मगर गलन भरी सर्दी के कारण बेअसर ये साबित हो रहा है। ठंड में पब्लिक नहीं आ रहा है, काम हल्का है, और बस के वजह से पब्लिक बहुत कम आ रहा है। बस अड्डे में वजह से पहले आते थे, पहले बहुत आते थे। पहले बस अड्डे में भीड़ भी थे, पब्लिक अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे लॉकडाउन लग गया है। फिर कैसे क्या हो रहा है काम बिल्कुल नहीं है, समझ लो दिहाड़ी क्या, माल के पैसे नहीं आ रहे हैं। ठंड की वजह से क्या आग जला सकते हैं सर, मोटे मोटे कपड़े पहन सकते हैं, बाकी परेशानी तो बहुत हो रही है। ठीक है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से कोहरा है, कोहरा की वजह से दिक्कत है, बसें नहीं आ पा रही हैं, ट्रेनें भी रद्द हैं। इसकी वजह से पब्लिक की नहीं बहुत परेशानी है। आप काम क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। ड्राइविंग करते हैं? जी, ऑटो चलाता हूँ। ड्राइविंग रात में चलाते हैं या फिर जी, नाइट में ड्राइविंग करता हूँ सर। तो रात में जब बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर बचने के लिए क्या करते हैं? आग जला क्या कर सकते हैं, आग जला सकते हैं सर, बैठ सकते हैं एक जगह, और क्या कर सकते हैं। आग से राहत मिलती है? आग से इस टाइम तो राहत आग से ही मिल सकती है, क्या मिल सकती है बताइए। प्रॉब्लम बहुत है, बाकी काम धंधा बढ़िया चल रहा है? काम कुछ भी नहीं है सर। मौसम विभाग की तरफ से कड़ाके की सर्दी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो जनवरी के पहले सप्ताह में ही गलन और कड़ाके की सर्दी का असर रहेगा। इसके चलते लोगों को पहले से ही सतर्क रहना जरूरी है। नए साल के स्वागत के साथ ही ठंड में इजाफा शुरू हो गया। शीतलहर चलने से पिछले कई दिनों से सर्दी से लोग परेशान हैं। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और अब ऐसे में सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ठंड ने मुसीबत बढ़ा दी है। नए साल की आमद के साथ ही ठंड का सितम बढ़ गया है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक ठंड बढ़ गई। कोहरे के साथ ही शीतलहर का डबल अटैक भी अब मुसीबत बनने वाला है। 11 जनवरी तक उत्तर मध्य भारत में पारा गिरेगा और ठंडी हवा भी चलेगी। शाम से सुबह तक छाने वाला कोहरा लोगों की मुसीबत और बढ़ाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का कहर बढ़ गया है। घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में सर्द हवाओं और घने कोहरे के कारण ठंड महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मौसम बदल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच नूह में भी
ठंड का सितम जारी है। हरियाणा के नूह से हमारे संवाददाता आस मोहम्मद की एक रिपोर्ट देखिए। आज हम पहुंचे हैं मेवात के रेवासन गांव में। रेवासन गांव ये दिल्ली अलवर रोड है, इसको दिखा सकते हैं हम। दिल्ली अलवर रोड है ये। दिल्ली अलवर रोड पर किस तरह ठंड का असर देखने को मिल रहा है ये हम बताएंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से लगातार कोहरा नहीं है यहाँ पे, और पहले 3 दिन लगातार कोहरा था, जिसके चलते वाहनों में काफ़ी जो कमी देखने को मिली थी सड़क पर। लेकिन अब वाहनों में इस कोहरे को लेकर, ठंड को लेकर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वाहन खूब तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन जो बाइक सवार हैं, साइकिल सवार हैं और जो ऑटो चालक हैं, उन पे इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से कोहरा नहीं है, लेकिन कोहरे के कारण जो पिछले 2 दिन कोहरा था, उसके चलते जो रफ्तार थमी थी, अब रफ्तार तेज गति से वाहनों ने पकड़ ली है। और पिछले अब 2 दिन से लगातार कोहरा नहीं है, जिसके चलते लोग अब अपने घरों से निकलकर दूसरी जगह जा रहे हैं और इस ठंड का अब धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही। लेकिन सुबह और शाम शीतलहर चलते हुए, जो शीतलहर चल रही है, उससे अभी लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। यही हम आपको बता दें कि जैसे भी अभी यहाँ रेवासन गांव में लोग बैठे हैं यहाँ आग जलाकर, और जो शीतलहर चल रही है, जो सुबह की ठंड है, काफ़ी 10 बजे तक पिछले 2 दिन से ठंड देखने को मिल रही है। यहाँ बैठे हैं लोग, देखिए किस तरह आग जल रही है, यहाँ पर आग जला के बैठे हैं। और गेहूं की फसल इस ठंड से अच्छी पैदा होती है, इसलिए जो पिछले 2 दिन से कोहरा नहीं है लेकिन ठंड है, तो ये अच्छी है। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको कि आप देख सकते हैं किस तरह इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। और मेवात में अभी शीतलहर जारी है और लोग अलावा जलाकर बैठे हुए हैं। नूह से आस मोहम्मद, खबर अभी। रोहतक में भी बढ़ती ठंड ने सितम ढा रखा है लोगों पर। यहाँ पर बढ़ती ठंड के चलते क्या सूरत हाल है, उसका जायजा लिया हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र तांगी। नए साल का आज दूसरा दिन है। मौसम की अगर बात करें तो तापमान काफ़ी नीचे गया है। दिन और रात के तापमान का अगर जिक्र करें तो ज़्यादा सा अंतर नहीं है। आज की अगर बात करें तो फ़िलहाल रोहतक में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का टेम्परेचर फ़िलहाल 6 से 7 डिग्री के बीच में बना हुआ है। रात के वक्त हालांकि काफ़ी सर्दी का एहसास हुआ। और सर्दी की अगर बात करें तो मैं तस्वीरें एक बार मैं कहूँगा नवीन को ज़रा दिखाएं कि लोग अलाव तापने पर मजबूर हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है। फ़िलहाल रोहतक की ये अनाज मंडी है, आमतौर पर किसान भाई यहाँ पर नज़र आते हैं। और तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, सर्दी काफ़ी है तो अलाव तापना एक मजबूरी है। कैसे देखते हैं अब की बार, सर्दी ज़्यादा है या कम? ज़्यादा है जी, तो कई दिन से। लेकिन सर्दी तो अब की बार लेट आई है काफ़ी, क्या लगता है? हाँ, लेट आई है जी को, ये भी लो तो रह गई सर्दी। कुछ और साथी यहाँ बैठे हैं, आपको क्या लगता है सर्दी अब की बार कम है या कुछ बढ़ी है? ज़्यादा है जी, इसीलिए अलाव तापने मजबूर हो गए। मजबूर के जी, आग बड़े ले, हाँ शक्लें थोड़ी आने ज़्यादा ना लगा। और के तो खेती के नज़रिए से अगर देखें हम लोग, तो क्या मानते हैं आप, ये जो मौसम अगर ऐसा ही ठंड बनी रहती है तो कितना फ़ायदा होगा, ख़ासतौर से गेहूं की फसल की अगर बात करें तो? बढ़िया फसल बढ़ेगी जी। मान ली सर्दी ठंड पड़ेगी ना तो बढ़िया फसल बढ़ेगी, गेहूँ में, सरसों में बढ़िया फसल। लेकिन अब की बार तो सर्दी काफ़ी देरी से आई है। हाँ जी, लेट आई है सर। क्या नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो मान ली है जी, मान ली उस तरह देखा तो गेहूँ आ गया, मान ली फायदा भी है जी, ठंड पड़ेगी जितने मान ली फायदा है। तो गेहूं की फसल की खासतौर से अगर बात की जाए तो लाजमी सी बात है, जितनी सर्दी पड़ेगी उतना किसान को फ़ायदा होगा। और इन दिनों आमतौर पर देखा जाता है, पिछले साल की भी अगर बात करें तो पाला गिरने तक की नौबत आ गई थी और टेम्परेचर काफ़ी डाउन गया था। लेकिन इस बार सर्दी देरी से आई है, मगर आज और कल की अगर बात करें 2 दिन से खासी ठंडक महसूस हो रही है कुछ जगहों पर। हालांकि क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी हुई, उसके बाद शीतलहर चल रही है। लेकिन रोहतक की अगर आज की बात करें तो तापमान लगभग 7 डिग्री के आसपास है। लोग अलाव तापने पर मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। यमुनानगर में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, यहाँ का जायजा लिया मेरे साथी रजनी सोनी ने। आप भी रिपोर्ट देखिए। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगले 2-3 दिन में और ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और लोगों को इस ठंड से जूझना पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनको अपने कामों के लिए या फिर कॉलेज जाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता है। तस्वीरें भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि सड़क
पहले की तरह भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। हालांकि आज धुंध से लोगों को राहत जरूर मिली है। पिछले 3-4 दिन से यमुनानगर में धुंध काफी पड़ रही थी, सूरज जो था वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आज कुछ राहत इसलिए है कि धुंध तो नहीं है, लेकिन ठंड काफी बढ़ चुकी है। यमुनानगर का आज का टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ लोग भी हैं, बात करते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? हम अपने काम पर जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की ठंड है? ये ठंड तो बहुत पड़ रही है, बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली जब धुंध पड़ रही होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आज धुंध नहीं है, कुछ राहत है, लेकिन ठंड बहुत है, बहुत बुरा हाल हो रखा है ठंड की वजह से। तो देखिए, लोगों का कहना है कि मजबूरी में बाहर तो निकलना ही पड़ता है, लेकिन ठंड काफी बढ़ चुकी है और मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और ठंड ऐसे ही रहने के आसार हैं। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।